गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट जय सूर्य भारती का हिंदी मीन करवाया था, यानी मैं रिवीजन ले रही हूँ वापस स्टार्टिंग से आपके चैप्टर का। तो आज है सेकंड चैप्टर ले रही हूँ जिसका नेम है संगे शक्ति, अर्थात संगठन में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। यह कथा जो है हितोपदेश से ली गई है। इसके जो रचयिता हैं वो पंडित नारायण शर्मा हैं। पाटलिपुत्र के जो राजा के पुत्रों को नैतिक शिक्षा का बोध कराने के लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में पंचतंत्र के आदि ग्रंथों को आधारित करते। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? ध्यान है, आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये विष्णु शर्मा। और इस ध्यान रखना, इसमें जितनी भी चाहे पंचतंत्र की कहानियाँ ले लो या हितोपदेश की ले लो, पशु पक्षियों पर ही आधारित ये कथाएं इसमें है। क्यों है समझा देती हूँ। इन्होंने समझाना चाहा जब राजा के पुत्रों को कि जब पशु पक्षी समझदार बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं, हम तो इंसान हैं। इसलिए इन पशु पक्षियों की कथा को आधार मानकर इन्होंने शिक्षा दी है। हितोपदेश के 4 भेद हैं, 4 पार्ट हैं। मित्रलाभ, सुहृद भेद यानी मित्र भेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुत जो यह पाठ है यह मित्रलाभ के परिच्छेद से लिया गया है। इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा, गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करना और एक होकर प्रयास का जो फल मिलता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। स्टोरी कर है कि चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, चित्रग्रीव उनका राजा था कबूतरों का, उनकी अवज्ञा करके कबूतर क्या हुए, जाल में फंस गए क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया उन्होंने। लेकिन पुनः गुरु की उपदेश से ही एक होकर वो जाल को लेकर उड़ गए और वह आज़ाद हो गए। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है, शिक्षा यही है कि संगठन में शक्ति है या संगठन ही कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। अब स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमरी तरु। गोदावरी के किनारे सालमरी, तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष था है, सालमनी का वृक्ष है। नाना दिक देशाद आगत्य, अनेक, नाना का अर्थ होता है अनेक, नाना अव्यय पद है तो अनेक देशों से आकर रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति, रात्रि में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसान्नया रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामा वायसः प्रबुद्धः। अवसानया रात्रों यानी रात्रि के समाप्त होने पर अस्ताचल चूड़ावलंबिनी का अर्थ निकल रहा है अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित भगवती कुमुदी नायक, भगवान कुमुदनियों के स्वामी चंद्रमसी मतलब चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे। अर्थात मतलब वह जाने की स्थिति में क्योंकि मॉर्निंग हो रही थी, सुबह हो रही थी, अर्थात अस्त होने को थे। तब लघुपत्नक नाम के वायस मीन्स क्या होता है, कौवा, लघुपत्नक नाम के कौवे ने प्रबुद्धः मीन्स जागने पर कृतांतमिव, कृतांत का अर्थ होता है यमराज, इव का अर्थ होता है की तरह, यमराज की तरह, द्वितीयम आयांतम व्यादम अवश्य, दूसरे यमराज की तरह आते हुए, व्यादम मतलब शिकारी को देखा। देखो एक यमराज तो क्या है जो हमको डायरेक्टली मौत के मुंह में ले जाता है, यानी हमें मारकर ले जाता है। ये द्वितीयम इसलिए कहा गया क्योंकि शिकारी आ रहा था, अगर शिकार करता तो वो भी हमारे लिए यमराज ही, उनके लिए यमराज ही था, इसलिए आया दूसरे यमराज को आते हुए देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देखकर सोचा, अद्य प्रातः रेव अनिष्ट दर्शनम जाता, आज सुबह ही, प्रातः प्लस एव संधि विच्छेद हो रहा है, आज सुबह ही अनिष्ट का दर्शन हो गया। न जाने किम अनभितम दर्शिष्यति, न जाने क्या अनभितम मतलब अनभिज्ञ यानी कि कुछ अनिष्ट दिखाएगा। अतः तद न अनुसरण क्रमेण व्याकुलः चलितः, इसलिए उसका अनुसरण करके वह व्याकुल होकर चला गया। अथ तेन व्याधीन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, और इसके बाद अथ भी अव्यय पद है, इसके बाद या और उस व्याध के द्वारा यानी शिकारी के द्वारा तंडुल कणान चावल के कणों को विकीर्य मीन्स बिखेर कर जालम विस्तृणम जाल फैला दिया। सच प्रच्छनो भूत्वा स्थित, और वह प्रच्छन मतलब छुप कर ठहर गया। तस्मिनेव काले, उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पन् तान तंडुल कणान अवलोक्यामास,
उसी समय चित्रग्रीव नाम का जो कबूतरों का राजा था वह सपरिवारों यानी विथ फैमिली अपने परिवार के साथ वियति मतलब घूमते हुए उड़ते हुए विसर्पण आकाश में, वियति मीन्स आकाश में, विसर्पण मतलब उड़ते हुए तान तंडुल कणान उन चावल के कणों को अवलोक्या मास यानी देखा। ततः कपोत राजा तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह, उसके बाद कबूतरों के राजा ने चावलों के लोभी कबूतरों के प्रति कहा। आह मतलब कहा। कुतो अत्र, कुतः प्लस अत्र संधि विच्छेद हो रही है। कहाँ पर? निर्जने वने, इस निर्जन वन में तंडुल कणा नाम संभव है, चावल के कण इस निर्जन वन में कहाँ से संभव है। तन्य रूप्यताम तावत, कहाँ से यह संभव है, तो विचार कीजिए। तन्य रूपताम तावत का अर्थ होता है तो विचार कीजिए। भद्र इदम न पश्यामि, इसमें मैं कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, सर्वथा यानी सभी तरह से, अविचारितम मतलब होता है बिना सोचे समझे, कर्म न कर्तव्यम कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् वचन श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आहौ, एतत् वचन यह वचन सुनकर कोई कबूतर बड़े घमंड के साथ, सदर्पण का अर्थ होता है घमंड के साथ, आह मतलब बोले या अकथ्यत मीन्स कहा। उन्होंने ईर्षि गृणीत्व संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित पर भाग्यप जीवी उपजीवी च सड़ेते दुख भागिन, अर्थात ईर्षि का अर्थ होता है ईर्ष्या करने वाले, घृणी मीन्स घृणा करने वाले, त्व संतुष्ट संतोषहीन जिसको संतोष नहीं होता है, क्रोधनो क्रोधी, और नित्य संकित का अर्थ होता है हमेशा शंका करने वाला, शक करने वाला, और पर भाग्य जीवो और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले। षडेते का अर्थ होता है षड मतलब छह, ये छह जो होते हैं दुख के भागीदार होते हैं, अर्थात छह व्यक्ति जो होते हैं वो दुखी रहते हैं। कौन कौन? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन यानी किसी भी कार्य को कर लो बट उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, संतोष नहीं होता है, क्रोधी सदैव शंका करने वाला, और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। ये छह व्यक्ति जो होते हैं वो दुख के भागीदार होते हैं। तत्श्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोताः तत्रो उपविष्टा, यह सुनकर कबूतरों के राजा की शंका का, अनादृत्य का अर्थ होता है अनादर, अनादर करके सभी कबूतर वहाँ तत्र उपविष्टा यानी वहाँ बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव, उसके बाद सभी जाल में फंस गए। ततो यस्य वचना तत्र अवलंबिता सर्वे तिरस्कृति, तब जिसके वचनों से वहाँ उतरे थे सभी उसका तिरस्कार करने लगे। यानी जिस कबूतर ने उसका अनादर कहा था ना राजा का कि आप तो ऐसे ही कह रहे हो, दूसरों के ऊपर चलते हो, इसलिए तो जब वो जाल में फंस गए तो जिस कबूतर ने ऐसा कहा था तब जिसके वचनों से वहाँ उतरे थे उसका तिरस्कार करने लगे, यानी उसको उस तिरछी नज़र से देखने लगे, गुस्से भरी नज़र से। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव बोला, न अयम दोषः, यह इसका दोष नहीं है। विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय जो व्यक्ति धैर्य का सहारा लेकर, आपत्ति के समय जो मनुष्य कार्य आश्चर्य होता है वह कायर का लक्षण है। का पुरुष लक्षण का क्या होता है? कायर व्यक्ति का लक्षण है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारस्य चिंतया, अर्थात तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर निवारण का उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि मेव क्रियताम, इस समय भी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे कुछ करना चाहिए हमें। सर्वे एक चित्ती भूय, सभी एक चित्त भूय होकर, सभी एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। जालम उड़िताम का क्या होता है? उड़ जाना चाहिए। इति विंचित, ऐसा विचार कर सर्वे पक्षिणः जालमा आदायो उत्पतिता, ऐसा विचार कर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याद सुदूरा जालात अपकरान, बाद में इसके बाद व्याद बहुत दूर से, व्याद मतलब शिकारी, बहुत दूर से जाल को अपहरण करने वालों को देखकर तान अवलोक के पश्चात धावनम अकरोत, उसके पीछे दौड़ा। ततः तेषु चक्षु विश्रिया क्रांतेषु पक्षिषु स व्यादो निर्वितः,
उसके पीछे दौड़ा वो, तब उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर वह व्याध लौट आए। पीछे दौड़ा, लेकिन जब पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गए तो व्याधो निर्वित यादी, व्याध वापस, शिकारी वापस लौट आया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका त्रिणेह गुणत्वमापन्नेह बध्यन्ते मतदंतिना। अर्थात अल्पानाम का अर्थ क्या होता है? अल्प मतलब छोटी छोटी, छोटी छोटी जो वस्तुओं का संग्रह होता है वह कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। जिस प्रकार की त्रिणे मतलब तीनकों के द्वारा गुणत्व मापन्ने बल दिए जाने पर बंध्यते मतदंतिना, मतदंती मत मतलब मद मस्त, दंतिना मतलब हाथियों को भी बांधा जा सकता है। तो क्या कह रहा है ये श्लोक क्या रहा है कि अगर हम छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह करें तो वह भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। जिस प्रकार की छोटी छोटी रस्सियों को बल देते हम और एक मोटी रस्सी बना लेते हैं और उससे फिर हम एक मदमस्त जो मोटा हाथी होता है उसको भी हम बांध सकते हैं। अर्थात हम सब अगर एकता में ही शक्ति है, इसको कह सकते हैं। हम सब मिलजुल कर रहें तो हमारा कोई भी बड़ा व्यक्ति भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये स्टोरी कंप्लीट हुई है आपकी हिंदी में, इसको कर लेना और अच्छे से समझ लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।